बनारस की तंग गलियों में बसा वह पुराना मकान दिन में जितना शांत दिखता, रात होते ही वहां की हवाएं उतनी ही भारी हो जाती थी। समीर ने 2 साल पहले अपनी पत्नी माया को दहेज और अपनी सनक के चलते सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया था। पुलिस को लगा वह एक हादसा था और समीर आजाद घूम रहा था। समीर ने अब दूसरी शादी की तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, उसकी रातों की नींद गायब होने लगी। पहला सपना, धुंधली याद। पहली रात समीर को सपना आया कि वह अपने बेडरूम में सो रहा है। अचानक उसे पायल की खनक सुनाई दी। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत लाल जोड़े में पीठ घुमाकर खड़ी है। माया? समीर ने कांपते हुए पूछा। वह औरत मुड़ी। उसका चेहरा मांस विहीन था और आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा। समीर की चीख निकल गई और वह पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा। दूसरा सपना, सीढ़ियों का साया। अगली रात खौफ और बढ़ गया। सपने में समीर खुद को उसी सीढ़ियों पर खड़ा पाता है जहां उसने माया को मारा था। नीचे से माया की दबी दबी आवाज आई, समीर, मुझे चोट लगी है, मुझे उठाओ। जैसे ही समीर ने नीचे झांका, माया का हाथ सीढ़ियों से रेंगता हुआ ऊपर आया और उसका गला दबोच लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। समीर का दम घुटने लगा और ठीक उसी वक्त उसकी आंख खुली। उसके गले पर उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तीसरी रात, अंतिम फैसला। शादी से एक दिन पहले की रात। समीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, पर रूहों को दरवाजों की जरूरत नहीं होती। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे महसूस हुआ कि बेड के नीचे से कोई उसे देख रहा है। अचानक पूरे कमरे में खून जैसी महक फैल गई। सपने में उसने देखा कि माया उसके सीने पर बैठी है। उसका लाल जोड़ा अब खून से भीगा हुआ था। 2 साल पहले तुमने मेरा दम घोटा था समीर, जयवाब। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। समीर सपने में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। माया ने अपना खौफनाक चेहरा उसके करीब लाया और जोर से चीखी। हकीकत में समीर का शरीर बिस्तर पर जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। अंजाम अगली सुबह जब घरवाले समीर को जगाने पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर जो मंजर दिखा, उसने सबकी रूह कंपा दी। समीर बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से गला दबाकर मारा हो। और उसके सिर के पास फर्श पर एक चांदी की पायल पड़ी थी, वही पायल जो माया ने अपनी मौत के दिन पहनी थी।